जय हिंद एवरीवन। आज हम इस क्लास में सीखेंगे एक एक वर्ड्स के द सेम वर्ड, उनके डिफरेंट यूजेस कैसे हो सकते हैं। हर लैंग्वेज में ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। इंग्लिश में भी ऐसा ही है। इंग्लिश में नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में या वर्ब के रूप में उनको यूज कर सकते हैं। तो एक एक वर्ड के बारे में हम जानेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपके इंग्लिश लर्निंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत यूजफुल रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में या इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनके वर्ड्स को अच्छी तरह से समझें। वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग होगी तभी आप एक अच्छी इंग्लिश सीख पाएंगे। वो चाहे रिटन फॉर्म में हो या स्पोकन फॉर्म में हो, स्ट्रांग वोकेबलरी और वोकेबलरी को अच्छे से समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्लास में वही हम सीखने जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स ले लेते हैं जो जिनके अलग अलग यूज हैं और उनको कैसे यूज करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। आप लोग नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहें तो। सबसे पहले एक वर्ड है ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब होता है कीर्ति या यश। ठीक है, ग्लोरी का मतलब होता है कीर्ति या यश। अब ये ग्लोरी जो वर्ड है, इसको हमें नाउन के रूप में यूज करना है। तो इसके लिए हम सेंटेंस बना सकते हैं। अ ट्रू अ ट्रू A true patriot fights for the glory of the motherland. पैट्रियट होता है देशभक्त। एक सच्चा देशभक्त लड़ता है अपने मातृभूमि की शान के लिए, अपनी कीर्ति के, मातृभूमि के यश के लिए, कि हमारी मातृभूमि का यश चारों तरफ फैले। तो यहां नाउन के रूप में यूज किया गया है। अ ट्रू पैट्रियट फाइट्स फॉर द ग्लोरी ऑफ। यहां ग्लोरी आ गया, ये एज ए नाउन यूज हुआ है। ठीक है ना। अभी इसको वर्ब के रूप में भी यूज किया जा सकता है। सेम वर्ड को, ग्लोरी जो वर्ड है, इसको हम वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहां इसका अर्थ थोड़ा सा बदल जाएगा। ग्लोरीज होता है शान बढ़ाना। ठीक है। अब ग्लोरी को शान बढ़ाने के रूप में, ये तो शान हो गया नाउन के रूप में, जब वर्ब के रूप में होगा तो इसका अर्थ हो जाएगा ग्लोरी का मतलब यश बढ़ाना या शान बढ़ाना। तो इसको हम सेंटेंस को यूं बनाते हैं। अ सोल्जर ग्लोरीज, ग्लोरीज मतलब शान बढ़ाता है अपने देश की, हिज नेशन वाइल डिफेंडिंग द कंट्री। सोल्जर होता है जो वॉर में लड़ता है, डिफेंड करता है, देश की रक्षा करता है, वह अपने देश की शान को बढ़ाता है, आगे बढ़ाता है। तो हमने इसको एज अ नाउन यूज किया है ग्लोरी को, और एज ए वर्ब यूज किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सीखते रहिए साथ में। जब वर्ड्स के डिफरेंट यूजेस आप सीखेंगे, वर्ड्स को अच्छी तरह समझेंगे, तो उसका यूज भी सही तरीके से आप ठीक से कर पाएंगे, स्पीकिंग इंग्लिश में भी और राइटिंग में भी, जिससे कि इंग्लिश लैंग्वेज का सही यूज, वर्ड्स का, वोकेबलरी का सही यूज आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, एक और वर्ड है नया, हेड। हेड का मतलब होता है, एक तो सिर भी होता है, ये हेड जो होता है। यहां हेड का मतलब मुखिया। एज ए नाउन जब हम यूज करते हैं तो इसका मतलब मुखिया होता है, चीफ जो हेड होता है। ठीक है। और यहां वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब आगे बढ़ना होता है। तो अब इस सेंटेंस को हम यूज करेंगे, हेड को नाउन, एज अ नाउन यूज करेंगे मुखिया। तो यहां लिखेंगे द डायरेक्टर इज द हेड ऑफ द कंपनी। हेड ऑफ द कंपनी। द डायरेक्टर इज द हेड ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर जो है, निदेशक है वो हेड है, मुखिया है, सबसे बड़ा है वो, हेड ऑफ द कंपनी। ऐसे भी बोल सकते हैं, माई फादर इज द हेड ऑफ अवर फैमिली।
माई फादर इज द हेड ऑफ आवर फैमिली, मुखिया है वो। तो जो भी मुखिया होता है, चीफ होता है, उसके लिए हम एज ए नाउन हेड का यूज करते हैं। ठीक है, आगे अगला, इसी हेड को हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं। तो इसका मतलब होता है आगे बढ़ना, मूव करना। ठीक है, यहां देख सकते हैं, आवर शिप वॉज हेडिंग टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट। आवर शिप वॉज हेडिंग टुवार्ड नॉर्थ ईस्ट। यहां हेडिंग का मतलब है हेड, आगे बढ़ना। हेडिंग मतलब आगे बढ़ रहा था, आईएनजी लग गया वर्ब में। तो हेड वर्ब के रूप में है, और हेड का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो हमारा शिप आगे बढ़ रहा था टुवार्ड्स नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ हमारा शिप आगे बढ़ रहा था, हमारा जहाज आगे बढ़ रहा था। ये समझ में आ गया। एज हेड जो है एज ए नाउन और एज ए वर्ब दोनों तरीके से यूज कैसे करना है। ठीक है, हेड होता बॉडी पार्ट है हमारा, हमारा बॉडी का पार्ट भी हेड है। ठीक है, जैसे सर है, ये हेड है। तो ये भी नाउन के रूप में यूज हो सकता है। ठीक है, बुक, बुक का मतलब एज अ नाउन ये हो गया पुस्तक। ठीक है, और एज ए वर्ब इसका मतलब होता है सुरक्षित करना। और एक और एज ए वर्ब भी यूज कर सकते हैं इसको। तो यहां पे भी आरोपी बनाना होता है। ठीक है, इसको आरोप लगाना होता है, जिसको इल्जाम लगाना होता है, वहां बुक लिखा जा सकता है। देखो, मैं अभी आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। बुक, ठीक है, दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो यहां एज ए नाउन हमने यूज किया है बुक को। ठीक है, तो बुक को हमने एज अ नाउन यूज किया है। अभी देखेंगे वर्ब के रूप में यूज कैसे करते हैं। वर्ब का मतलब यहां सुरक्षित करना है, वर्ब के रूप में है तो ये सुरक्षित करना। ठीक है, अब इसको हम जब यूज करेंगे तो सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं, प्लीज बुक 2 टिकट्स फॉर द शो। शो हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, उसके लिए 2 टिकट बुक कर दीजिए। तो बुक करने का मतलब है 2 टिकट हमारी सुरक्षित कर दीजिए। ये बुक का मतलब है सुरक्षित करना, जिससे हम जा सकें, शामिल हो सकें, प्रोग्राम में बैठ सकें। तो प्लीज बुक 2 टिकट्स फॉर द शो। इसी तरह से वर्ब, वर्ब के रूप में दूसरा यूज और हो सकता है कि बुक का, द कल्परेट वॉज बुक्ड अंडर द क्रिमिनल लॉ।
द द कल्प्रिट वॉज बुक्ड, यहां बुक्ड आ जाएगा, वो आपकी थर्ड फॉर्म है। द कल्प्रिट वॉज बुक्ड अंडर द क्रिमिनल लॉ, ये बुक का मतलब है उसको आरोपी बनाया गया था, उसको आरोपी बनाया गया था लॉ के अंडर में, आपराधिक कानून के अंडर में उसको आरोपी बना दिया गया था। ये क्या है? कल्प्रिट, बदमाश, हाँ? जो अपराधी है इसके लिए। लैंड, लैंड का मतलब होता है जमीन, भूमि, ये तो सब जानते ही हैं, बहुत इजी है। लेकिन अब लैंड को दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं, एज अ नाउन और एज ए वर्ब। तो एज ए नाउन अगर हम इसको यूज करते हैं तो बहुत सिंपल है, आप भी आसानी से बना लोगे, ठीक है। दिस लैंड इज वेरी फर्टाइल, ये जमीन बहुत उपजाऊ है। तो यहाँ लैंड को नाउन के रूप में यूज किया है, जमीन, भूमि, ये भूमि बहुत उपजाऊ है। दिस लैंड इज वेरी फर्टाइल। इसी सेंटेंस को, इसी वर्ड को हम लैंड को एज ए वर्ब यूज करते हैं, एज ए वर्ब यूज करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? देखिए, लैंड का मतलब है ऊपर से नीचे उतरना, आना, ठीक है। द एयरक्राफ्ट was landing smoothly. The aircraft was landing smoothly. हवाई जहाज, वायुयान आराम से उतर रहा था। स्मूथली मतलब आराम से। तो लैंडिंग, यहां लैंड में आईएनजी जोड़ दिया गया, लैंड को वर्ब के रूप में यूज किया गया है और इसमें आईएनजी हमने जोड़ दिया है। तो द एयरक्राफ्ट वॉज लैंडिंग स्मूथली, एयरक्राफ्ट स्मूथली लैंड कर रहा था, अच्छे से लैंड कर रहा था, आराम से लैंड कर रहा था, उतर रहा था। तो यहाँ उतरना होता है, ठीक है। हैंड, अभी हैंड का मतलब हाथ है, एज ए नाउन, बहुत सिंपल, ठीक है। वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली, अपने हाथ अच्छी तरह से धोइए, वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली। तो एज अ नाउन वेरी सिंपल, आपने सीख लिया यूज करना। एज अ वर्ब, यहां पे हैंड का मतलब होता है सौंपना, देना, ठीक है। यहां अपनी जिम्मेदारी किसी को दे देना या अपनी वस्तु किसी को दे देना। द मैनेजर हैंडेड ओवर द चार्ज टू हिज जूनियर, द मैनेजर हैंडेड ओवर द चार्ज टू हिज जूनियर, मैनेजर ने अपने जूनियर को जिम्मेदारी सौंप दी, अपना चार्ज सौंप दिया। तो यहाँ हैंडेड ओवर का मतलब होता है सौंपना, ठीक है। यहां लिख देते सौंपना या देना, सौंप दिया, ठीक है, सौंप दिया, हैंडेड ओवर, ठीक है। हैंडेड ओवर का मतलब है सौंप दिया, ठीक, सौंप दिया, इसका अर्थ है सौंप दिया। ये भी हो गया क्लियर। अभी लास्ट एक और वर्ड है लास्ट। लास्ट का मतलब अंतिम भी होता है, एज ए एडजेक्टिव यूज करेंगे तो लास्ट का मतलब होता है अंतिम, ठीक है। एडवर्ब के रूप में यूज करेंगे तो अंततः, वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो टिकाऊ होना, ठीक है। आइए अब इसको लास्ट जो वर्ड है तो इसको हम एज ए एडजेक्टिव यूज करते हैं, ठीक है।
द लास्ट पर्सन इन द रो फेल डाउन। लाइन में जो लास्ट पर्सन था वो गिर गया। तो ये लास्ट जो है एडजेक्टिव है और इस नाउन की विशेषता बता रहा है। नाउन क्या है? पर्सन है। तो पर्सन की जो पर्सन नाउन है इसको क्वालिफाई कर रहा है। लास्ट वर्ड इसकी विशेषता बता रहा है, लास्ट पर्सन। तो यहां एडजेक्टिव के रूप में ये यूज हुआ है, द लास्ट पर्सन। इसकी विशेषता बता रहा है। लास्ट का मतलब यहां अंतिम है, ठीक है ना। अब एज अ एडवर्ब, तो एज एडवर्ब भी के रूप में भी ये यूज हो सकता है। जैसे कि अंडरस्टूड माई पॉइंट एट लास्ट। यहां एट लास्ट मतलब अंततः है। इसका अर्थ है कि वो मेरी बात अंततः समझ गया। अंडरस्टूड मतलब समझ गया, अंततः वो मेरी बात समझ गया। तो यहां ये एज अ एडवर्ब यूज हुआ है, एट लास्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अगर ये आपको बढ़िया क्लास लग रही है तो इसको शेयर करना जरूर कीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। इससे आपको तो सीखने को मिलेगा ही, किसी दूसरे को अगर आप शेयर करेंगे तो इसका बेनिफिट उसको भी मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ऐसी क्लासेस आपको और मिलेगी जो स्पोकन इंग्लिश में बहुत हेल्पफुल होंगी आपके लिए। इंग्लिश अगर बोलना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए वेरी यूजफुल, बहुत हेल्पफुल। वर्ब, टिकाऊ होना। वर्ब मतलब है टिकाऊ होना, ठीक है। दिस प्रोडक्ट विल लास्ट लॉन्ग, एज अ वर्ब यूज किया। लास्ट मतलब टिके रहना या टिकाऊ होना। तो ये प्रोडक्ट, ये उत्पाद है, लंबे समय तक चलेगा, लंबे समय तक टिकेगा। दिस दिस प्रोडक्ट विल लास्ट लॉन्ग। अब ऐसे ही मोशन, मोशन का मतलब है गति, एज अ नाउन जब हम यूज करते हैं। और मोशन का मतलब ये होता है प्रपोजल या प्रस्ताव, एज अ नाउन, ठीक है। और वर्ब के रूप में आगे बढ़ना। तो चलिए इसको भी सीखते हैं कि मोशन को कितने रूप में यूज कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट। इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिए अगर आपको फायदा उठाना है, रियली सीखना, तो डोंट मिस द फुल क्लास। प्लीज अटेंड द फुल क्लास, ठीक है। फुल सेशन अटेंड कीजिए, आपको समझ में आएगा। मोशन, मोशन का मतलब होता है गति, ठीक है। यहां लिख सकते हैं आप, वाई आर यू वॉकिंग इन स्लो मोशन। वाई आर वॉकिंग इन स्लो मोशन, वाई आर यू वॉकिंग इन स्लो मोशन। आप इतने धीमी गति में क्यों चल रहे हैं? तो यहां स्लो को हमने एज ए नाउन यूज किया है। मोशन को, मोशन को एज ए नाउन यूज किया है, ठीक है। वाई आर यू वॉकिंग इन स्लो मोशन, नाउन के रूप में। अभी हम आते हैं दूसरा नाउन के रूप में, दूसरी तरीके से भी नाउन के रूप में हम यूज कर सकते हैं।
The motion was passed in the house. The motion was passed in the house. सदन में मोशन को पास कर दिया गया था. मोशन यानी प्रस्ताव. तो यहां मोशन का मतलब है प्रस्ताव. ठीक है. सदन में प्रस्ताव को पास कर दिया गया था. द मोशन वॉज पास्ड इन द हाउस. अब एज ए वर्ब यूज करेंगे. ठीक है. डू यू want to motion your plan? Do you want to motion your plan? क्या अपने योजना को आप आगे बढ़ा रहे हैं? तो यहाँ मोशन का अर्थ है आगे बढ़ाना. डू यू वांट टू मोशन योर प्लान? क्या अपने आइडिया को, अपने योजना को आगे बढ़ा रहे हैं आप, आगे बढ़ाना चाहते हैं? तो ये मोशन का हो गया. अभी नेक्स्ट वर्ड है आयरन. आयरन मतलब लोहा. लोहा को एज अ नाउन यूज कर सकते हैं, एज ए एडजेक्टिव और एज अ एडवर्ब यूज कर सकते हैं. तो आयरन वर्ड को एज अ नाउन यूज कर सकते हैं. आइए देखते हैं. एज अ नाउन जब हम यूज करेंगे तो इसको लोहा के रूप में. ठीक है. आयरन इज मोस्टली यूज्ड मेटल. लोहा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है. आयरन इज मोस्टली यूज्ड मेटल. यहां द और लगा देंगे. आयरन इज द मोस्टली यूज्ड मेटल. लोहा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है. कहाँ होता है? इन मेकिंग ब्रिजेस, इन मशीनरी. मशीनरी में आयरन का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है. आयरन इज द मोस्टली यूज्ड मेटल इन मशीनरी. ऐसी एडजेक्टिव है लोहे का. यहां पे लोहे का हो जाएगा, लोहे का बना हुआ. ठीक है. तो यहां एज ए एडजेक्टिव यूज करेंगे. ही वांटेड टू बाय ए हैवी आयरन गेट. वो एक हैवी आयरन गेट लेना चाहता था. तो गेट किसका? गेट नाउन है, आयरन का बना हुआ. तो यहाँ लोहे का बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे आयरन का यूज हुआ है. ही वांटेड टू बाय ए हैवी आयरन गेट. राइट. नाउ द नेक्स्ट वी कैन यूज आयरन एज ए वर्ब ऑल्सो, एज ए वर्ब के रूप में. तो आयरन का मतलब होता है इस्त्री करना, प्रेस करना. जो अपनी ड्रेस होती है, कपड़े होते हैं, उसको आयरन करते हैं. आई वॉन्ट टू
आयरन बाई कॉटन शर्ट। मैं अपने कॉटन शर्ट को आयरन करना चाहता हूं। तो इस तरीके से ये डिफरेंट यूजेस ऑफ वर्ड्स है। लेकिन अगर आपको ग्रामर, ट्रांसलेशन या एक्टिव पैसिव वॉइस या ग्रामर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसी चैनल पर इंग्लिश मंथन क्लासेस को आपको प्ले लिस्ट में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जुड़े रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।